Namaskar, this is Siddharth Banerjee and welcome to my life page. आज हम लोग सिद्ध वीणा के बारे में, संगीत के बारे में और कुछ मेरी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातचीत साझा करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में आप सबसे शेयर करता हूँ, मेरी जर्नी के बारे में। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ, जहाँ पे हम लोग का घराना है और हमारे घर में संगीत शुरू से ही था। मैं चौथी पीढ़ी हूँ संगीत में और मेरी सबसे पहली गुरु मेरी माँ विदुषी जया बैनर्जी, उनसे मेरी तालीम, मेरी शिक्षा शुरू हुई और उसके बाद मैंने अपने दूसरे गुरुओं से डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी, पंडित नारायण दास चक्रवर्ती जी और सब गुरुओं से मैंने सीखने की, तालीम लेने की शुरुआत की। और बचपन से तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, मैं यहाँ पे खासकर बता रहा हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, वो है तालीम या फिर जिसे शिक्षा या ट्रेनिंग कहते हैं। और जिसके लिए सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है वो है अच्छे गुरु का मिलना। अगर अच्छे गुरु या सदगुरु का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस आपके साथ है, तो ये कहा जाता है और ये विश्वास किया जाता है और प्रैक्टिकली ये है भी कि आधा सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि अच्छे गुरु का साथ, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा अगर साथ में हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। बहुत कठिन चीज़ को भी हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो है फोकस। हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये हमें जानना है और उस काम पे हमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान कैसे लगाना है, ये इसका भी जो रास्ता है वो टीचर या जो गुरु होते हैं वो हमें इजीली दिखाते हैं। और फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें हम कितने अच्छे तरीके से हम अपने की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप सिर्फ संगीत पे ध्यान देते हैं और बहुत सारे जो सद्गुण होते हैं या फिर जो बहुत सारे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, आई मीन टू से फिजिकली, मेंटली एंड मेडिटेटिवनेस जो होते हैं, वो सारे लेवल जो है अपने आप वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संगीत के बारे में ऐसा कहा जाता है और खासकर भारतीय संगीत के बारे में कि जब आप इस संगीत का अभ्यास, रियाज या फिर इसकी साधना करते हैं, आप खुद तो अपलिफ्टेड होते ही है, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी आप अपलिफ्ट करवा रहे हैं। जो चैलेंज होता है वो है कि अच्छे गुरु या सदगुरु को ढूंढना या फिर सदगुरु तक पहुंचना। अगर आपको गुरु अच्छे मिल गए तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। दूसरा है उस पर खुद का कंट्रीब्यूशन। फिर है कि हमारा जो ध्यान है उसे टिकाए रखना या फिर उसे लगाए रखना, पैशन। तो ये सारी चीज़ें पहले भी चर्चा हो चुकी हैं, ये तो ज़रूरी है ही। साथ ही साथ एक और चीज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आप इस संगीत को पहली बार सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप किस सिचुएशन में हैं, आपकी एज क्या है, आपकी सर्कमस्टेंस। मेरी दिन की शुरुआत कोशिश ये रहती है कि अर्ली हो सके, जिससे कि मैं अपने साधना, अपने रियाज पे समय दे सकूं, और वो देता ही हूँ, कोशिश ये रहती है। और उसके साथ फिर मेरे जो कमिटमेंट्स होते हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, हमारा जो फाउंडेशन है शारदा म्यूजिक फाउंडेशन, वहाँ पे चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो वाराणसी में हो, मैं जहाँ पे भी रहूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को समय देना, उनकी तालीम के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो हो सके उस पर हम लोग काम करते हैं। तो उसके साथ ही साथ मेरे जो कॉन्सर्ट या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम होते हैं। और तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि बीइंग ए म्यूजिशियन मेरे 4 अलग अलग डायमेंशंस है। एक है कि मेरी खुद की साधना, खुद का रियाज, वो बहुत मेरे लिए ज़रूरी होता है। और दूसरा है कि बीइंग ए टीचर और गुरु, मेरे स्टूडेंट्स पे मुझे उनके तालीम पे ध्यान देना पड़ता है, मैं उस पर समय देता हूँ।
मैं साथ ही साथ मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्मर हूँ। चाहे वो मैं सोलो परफॉर्म करूँ, चाहे वो मैं दूसरे म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करूँ, या फिर मेरा जो खुद का बैंड है रिवायत, विच इज़ अ यूनिक फ्यूजन बैंड, चाहे वो मैं बैंड के साथ परफॉर्म करूँ, उस पर मेरा ध्यान रहता है। और इसके साथ ही साथ मैं कंपोज भी करता हूँ। आई एम कंपोजर ऑल्सो। मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए भी और भी प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, उस पर भी मेरा काम चल रहा है। मेरा पहले भी काम हुआ है, एल्बम्स में काम करता हूँ। तो बीइंग ए प्रैक्टिशनर, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड कंपोजर, ये चारों एस्पेक्ट में मेरे काम होते रहते हैं। सो somehow with all of your blessings and wishes, with the blessings of divine, it is going on. So thank you so much for having me. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे संगीत, इसकी शिक्षा, इसकी तालीम, इसकी जर्नी के बारे में कुछ यूज़फुल चीज़ें आपसे चर्चा मैंने की है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।